हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है, चैप्टर 4, उसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस मेजर क्वेश्चन दोनों के बारे में उनको मैं समझा चुका हूँ। आज के इस वीडियो में आपका जो 7 चैप्टर है इंडिगो, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है, किस प्रकार गांधी जी ने चंपारण के जो बटाईदार किसान थे, सैयद क्रॉपर्स थे, उन किसानों को किस प्रकार उस प्रथा से मुक्ति दिलाई, इन सभी के बारे में इंडिगो लेसन में दिया गया है। तो आज इस लेसन पर चर्चा करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप वीडियो को देखते समय ध्यान से देखें और अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन रखें। लेसन को पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। When I first visited Gandhi in 1942, when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम in सेंट्रल इंडिया, जब मैं प्रथम बार गांधी जी से मिला। When I first visited Gandhi in 1942, जब मैं प्रथम बार गांधी जी से 1942 में मिला। एट इज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में स्थित उनके सेवाग्राम आश्रम पर। When I first visited Gandhi in 1942, जब मैं प्रथम बार गांधी जी से 1942 में मिला। एट इज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सेवाग्राम में उनके आश्रम पर। डियर स्टूडेंट, आप लेसन को ध्यान से पढ़ें और आपसे इस लेसन में से एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ जो भी मैं पढ़ाता हूँ इस वीडियो में, आप लोगों को उन वीडियो को देख करके शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, जब मैं प्रथम बार 1942 में गांधी जी से मिला। एट इज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में सेवाग्राम में उनके आश्रम पर। ही सेड, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, यानी कि लेखक को, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपन, कि यह किस प्रकार घटित हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, जब मैंने अंग्रेजों के चले जाने का, प्रस्थान करने का आग्रह किया। अर्ग मीन्स होता है आग्रह करना और डिपार्चर का मीन्स होता है प्रस्थान करना, यानी कि भारत से अंग्रेजों के प्रस्थान करने के लिए गांधी जी ने आग्रह किया। ही सेड, गांधी जी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, हाउ इट हैपन, कि यह कैसे घटित हुआ। दैट आई डिसाइडेड टू अर्ग द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, जब मैंने अंग्रेजों के भारत से चले जाने का आग्रह करने का निश्चय किया। इट वाज इन 1917, यह 1917 की बात है। इट वाज इन 1917, यह 1917 की बात है, यानी कि 1917 में क्या घटना घटित हुई गांधी जी के जीवन में, कौन सा निर्णायक मोड़ था, उस सब के बारे में यहाँ पर लेखक बता रहे हैं। जो गांधी जी से मिला, गांधी जी ने पूरा घटनाक्रम लेखक को बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वह, यानी कि गांधी जी 1916 में, दिसंबर 1916 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के वार्षिक अधिवेशन में गए हुए थे इन लखनऊ, जो लखनऊ में आयोजित हुआ। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, पॉइंट टू बी नोटेड। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन of the Indian
नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, गांधी जी लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के वार्षिक अधिवेशन जो 1916 में आयोजित हुआ था में भाग लेने के लिए गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहां पर 2301 प्रतिनिधि थे। डेलीगेट्स का मीन्स होता है प्रतिनिधि, कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने वाले। देयर वर 2301 डेलीगेट्स, वहां पर उस वार्षिक अधिवेशन में, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में 2301 प्रतिनिधि थे एंड मेनी विजिटर्स, और अनेक आगंतुक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, प्रोसीडिंग का मीन्स होता है कार्यवाही। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, कार्यवाही के दौरान, गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने बताया, अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत के अन्य किसानों की भांति दिखाई देता था। अ पीजेंट केम अप टू मी, एक किसान मेरे पास आया। लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, जो भारत के और अन्य किसानों की भांति दिखाई देता था। पुअर एंड एमिसिएटेड, गरीब और दुबला पतला, ये भारतीय किसानों की यहाँ पर क्वालिटी बताई गई है। पुअर एंड एमिसिएटेड, यानी कि जो किसान गांधी जी के पास आया था जब, तो उस किसान भारतीय किसान की तरह दिखाई देता था, दुबला पतला और गरीब। एंड सेड, और उस किसान ने कहा, गांधी जी से कहा उस किसान ने, आई एम राजकुमार शुक्ला, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप मेरे जिले में चलो। एंड आई वांट, और मैं चाहता हूँ, यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, कि आप चंपारण चले। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी भी स्थान का नाम नहीं सुना था, पहले कभी भी इस स्थान का नाम नहीं सुना था। गांधी जी चंपारण के बारे में नहीं जानते थे। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द ट्वेरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यह स्थान यानी कि चंपारण नामक स्थान नेपाल राज्य के निकट ऊंचे हिमालय की तलहटी में था। फुट हिल्स का मीन्स होता है तलहटी, ट्वेरिंग का मीन्स होता है ऊंचाई। इट वाज, अब चंपारण कहाँ पर स्थित है वो भी लेखक ने बताया है। इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द ट्वेरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, यह नेपाल राज्य के निकट ऊंचे हिमालय की तलहटी में स्थित है। दो पैराग्राफ, आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड पैराग्राफ, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत। अब देखो, जो राजकुमार शुक्ला नामक जो किसान है वो गांधी जी के पास आया है, किस पर्पस से, क्या कारण है उसका आने का, अपनी कौन सी समस्या से वो गांधी जी को अवगत करवाता है, तो यहाँ पर लेखक ने बताया है उसके आने का कारण क्या था, गांधी जी से मिलने का कारण क्या था, और गांधी जी से वो क्यों रिक्वेस्ट कर रहा था चंपारण चलने के लिए। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, अरेंजमेंट का मीन्स होता है व्यवस्था, एंशिएंट का मीन्स होता है प्राचीन। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार किसान थे। अब बटाईदार किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन आगे हम पढ़ेंगे इसमें। द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था, यानी कि राजकुमार शुक्ला भी एक बटाईदार किसान था। ही वाज इलिटरेट, वह निरक्षर था। इलिटरेट का मीन्स होता है निरक्षर, अनपढ़। ही वाज इलिटरेट, वह निरक्षर था। बट रिसॉल्यूट,
लेकिन दृढ़ निश्चयी था, यानी कि एक बार जो मन में ठान लिया वो करके ही रहेगा, उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चयी। ही वॉज इलिटरेट, राजकुमार शुक्ला निरक्षरता, अनपढ़ता, बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। इन बिहार, बिहार में द जस्टिस अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए। इनजस्टिस का मीन्स होता है अन्याय, लैंडलॉर्ड का मीन्स होता है जमींदारी, और सिस्टम का मीन्स होता है प्रथा। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, रीजन देखिए गांधी जी के पास आने का। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी ने राजकुमार शुक्ला से कहा था, स्पीक टू गांधी, कि आप गांधी जी से कहो, आपके साथ जो ये अन्याय हो रहा है, ये जो बटाईदारी की प्रथा आप लोगों के ऊपर थोप रखी है, इसके बारे में आप गांधी जी से जाकर के कहो, गांधी जी से मिलो, गांधी जी ही आपको इस प्रथा से मुक्ति दिला सकते हैं। रिपीट कर देता हूँ मैं इस पैराग्राफ को। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत, द चंपारण पीजेंट वर शेयर क्रॉपर्स, चंपारण के किसान बटाईदार किसान थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था। ही वाज इलिटरेट, वह निरक्षर था, बट रिसोल्यूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस के अधिवेशन में आया हुआ था। टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, और शायद किसी व्यक्ति ने राजकुमार शुक्ला से कहा था, स्पीक टू गांधी, कि इस समस्या के बारे में, इस अन्याय के बारे में गांधी जी से कहो। नेक्स्ट पैराग्राफ, गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, उनके कानपुर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। अपॉइंटमेंट का मीन्स होता है पूर्व नियोजित, यानी कि जिनकी तिथियां पहले से ही निर्धारित की हुई हो। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, उनके कानपुर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम है। एंड वाज आल्सो कमिटेड, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने भारत के अन्य हिस्सों में जाने का वचन दे रखा है। कमिटेड का मीन्स होता है वचन देना। एंड वाज आल्सो कमिटेड, और उन्होंने वचन भी दे रखा है, टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अन्य भागों में या अन्य हिस्सों में जाने का। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला प्रत्येक जगह गांधी जी के साथ गया। जहाँ जहाँ पर भी गांधी जी के पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे, शुक्ला ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जहाँ पर भी गांधी जी गए, शुक्ला उनके पीछे पीछे प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेता रहा। दृढ़ निश्चय पढ़ा है अपन ने, राजकुमार शुक्ला दृढ़ निश्चय था, भले निरक्षर था। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला प्रत्येक जगह गांधी जी के साथ रहा। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम पर लौटे। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम पर लौटे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम तक गांधी जी के पीछे पीछे गया। फॉर वीक्स,
कई सप्ताहों तक ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा, वो गांधी जी के साथ रहा। जहां जहां पर भी गांधी जी गए, राजकुमार शुक्ला उनके पीछे पीछे हर कार्यक्रम में शिरकत करता रहा, क्योंकि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो गांधी जी को चंपारण लेकर के जाएगा। वंस मोर आई रिपीट द पैराग्राफ, लिसन केयरफुली। गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर, उनके कानपुर में पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और उन्होंने भारत के अन्य हिस्सों में जाने का वचन भी दे रखा है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला प्रत्येक जगह गांधी जी के साथ गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, तब गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम पर लौटे। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला आश्रम तक उनके पीछे पीछे गया। फॉर वीक्स, कई सप्ताहों तक, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, उसने गांधी जी का साथ नहीं छोड़ा। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैराग्राफ, और जब भी आप वीडियो को देखें अपनी बुक को सामने ओपन रखें। रेनबो चैप्टर 7 है, इंडिको, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एग्ज़ाम 2000 नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए, इसलिए चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। थैंक यू वेरी मच।